साथियों, पाइथन के लास्ट वीडियो में हमने सीखा था नंबर गैसिंग गेम या कहें कि नंबर गैसिंग प्रोग्राम। इसी प्रकार आज हम एक और गेम कह सकते हैं या प्रोग्राम कह सकते हैं बनाने वाले हैं, जो कि है रॉक सीजर और पेपर का। आपने ये गेम जरूर देखा होगा, खेला होगा, अगर नहीं खेला है तो सुना जरूर होगा रॉक पेपर सीजर के बारे में। इसमें क्या होता है कि रॉक जो है वो सीजर को तोड़ सकता है, सीजर से हैवी होता है। सीजर पेपर से हैवी होती है क्योंकि वो पेपर को काट सकती है, और पेपर रॉक से हैवी होता है क्योंकि वो रॉक को ढक सकता है। तो ये गेम कोई भी दो कैंडिडेट आपस में खेल सकते हैं, या फिर अकेले खेल रहे तो कंप्यूटर के साथ खेल सकते हैं कि एक नंबर कंप्यूटर गैस करे, एक नंबर यूज़र गैस करे, और जब दोनों नंबर खुल के आए तो दोनों के पास क्या क्या निकला है, सीजर निकला है या फिर पेपर निकला है, कौन विनर हुआ। तो इस प्रकार का एक पेपर सीजर रॉक गेम हम पाइथन में कैसे क्रिएट करेंगे, बिल्कुल आसान है। हमने जब भी लास्ट में सीखा है मॉड्यूल्स, हम मॉड्यूल्स का यूज़ करके ही ये गेम बनाएंगे, तो इसमें तक बनी रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। यहाँ पे देखो कह रहा है गेम स्टार्ट, प्रेस 1 फॉर यस, प्रेस 2 फॉर नो। यानी एग्जिट करना चाहते हो तो आप 2 या 2 से ज़्यादा कुछ भी प्रेस कर सकते हैं, और खेलना चाह रहे हैं तो 1 दबाएं। मैं 1 प्रेस करता हूँ। यहाँ पे गेम हमारा स्टार्ट हो गया। ये कह रहा है कि आप क्या चुनना चाहते हैं, रॉक, सीजर या पेपर। यदि आप रॉक लेना चाह रहे हैं तो 1 दबाएं, सीजर के लिए 2 दबाएं, पेपर के लिए 3 दबाएं। मैं यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ 2 नंबर। एंटर प्रेस करूंगा, मैंने सीजर लिया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कंप्यूटर वैल्यू सीजर और यूजर वैल्यू सीजर, दोनों की वैल्यू सीजर है। तो क्या हो गया, गेम ड्रॉ, दोनों का 1-1 पॉइंट लग गया। फिर से मैं चुनता हूँ, मैं करता हूँ इस बार 3, पेपर ले लिया, यानी कि मैंने 3 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कंप्यूटर वैल्यू सीजर और यूजर वैल्यू पेपर। यहाँ पे कंप्यूटर जीत गया भाई, क्योंकि सीजर पेपर को काट सकती है। तो हमारा पॉइंट चला गया, कंप्यूटर का 1 पॉइंट जुट गया। फिर से मैं चुनता हूँ, इस बार 1 नंबर भी लेके देख लेते। मैंने लिया 1, तो यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर वैल्यू पेपर और यूजर वैल्यू रॉक। फिर से कंप्यूटर जीत गया, कंप्यूटर विन। और फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट कंप्यूटर विन। यूजर का स्कोर 1, क्योंकि 1 मैच ड्रॉ हुआ था, और कंप्यूटर का स्कोर 3। तो जो ड्रॉ हुआ था उसका 1-1 पॉइंट लगता है, और विनर का 1 पॉइंट क्लियर विनर को ही लगता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर के 3 पॉइंट हो गए, यूजर का 1 पॉइंट है। फिर से खेलना चाह रहे हैं तो फिर से 1 दबाएं, फिर से खेल सकते हैं। ये मैंने बनाया है बेस्ट ऑफ 3, आप बेस्ट ऑफ 5 बनाना चाह रहे हैं, बेस्ट ऑफ 7, तो इस कोड में एडिट कर सकते हैं। पूरा कोड सीखते हैं किस प्रकार से मैंने ये कोड लिखा है। देखिए, रॉक सीजर पेपर गेम के अंदर सीजर बीट करती है पेपर को, पेपर बीट करता है रॉक को, और रॉक बीट करता है सीजर को। यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे लें रॉक वर्सेस सीजर, तो उसमें विनर होगा रॉक, और यदि हम लें रॉक वर्सेस पेपर तब विनर होता है पेपर, क्योंकि पेपर रॉक को कवर कर सकता है। और देखें पेपर वर्सेस सीजर, तो ऐसे में सीजर विनर होती है। तो ये चीज़ हमने समझ ली। इसके आधार पे हम कोडिंग करेंगे। देखो, कोडिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल स्टेप है। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको लेंदी समझाऊंगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि हम इस प्रकार से गेम कैसे क्रिएट करेंगे। ये सारा हम रैंडम मॉड्यूल से ही बनाएंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं इंपोर्ट रैंडम, और इसके अंदर हमने तीनों आइटम लेने हैं, तो उसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन कर लें, एक लिस्ट बना लेते हैं तीनों आइटम्स की। तो आइटम क्या है हमारे पास, क्या क्या मूव होंगे, 3 मूव होंगे। तो मैं वेरिएबल ले लेता हूँ मूव के नाम से। तो हमारे मूव्स हो गए, लिस्ट क्रिएट करेंगे। पहला तो हमारा हो गया रॉक, एक आइटम हो गया हमारा पेपर, और एक आइटम हो गया हमारा सीजर। तीनों आइटम हमारे क्रिएट। अब साथ साथ हम क्या करें, यहाँ पे व्हाइल लूप भी चला लेते हैं, क्योंकि हमने एक बार गेम खेलना है। तो ये नहीं कि हम गेम में कोई भी एंट्री करते आउट हो जाए। जब तक हम ना चाहें हम वहाँ से आउट ना हो, गेम लगातार रन करता रहे ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए हम व्हाइल लूप चलाते हैं। मैं करता हूँ व्हाइल ट्रू। इसको ब्रेक हम आखिर में करेंगे, जब हम ब्रेक करना चाहेंगे। तो जहाँ पे ब्रेक करेंगे वहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। तो ब्रेक करने के लिए यहाँ भी अपनी चॉइस रख लेते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में रखा था कि यदि हम 1 प्रेस करें तो हमारा गेम प्ले हो जाए, और यदि हम 2 प्रेस करें या कोई भी अन्य प्रेस करें तो हम वहाँ से आउट हो जाए, ब्रेक कर दें। तो चॉइस लेने के लिए हम कर लेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं कि यूजर चॉइस, कि यूजर चॉइस के अंदर
हम यहाँ पे इंटीजर ही ले लेते हैं और यूजर का इनपुट लेंगे। इनपुट के अंदर भाई क्या इनपुट डालें, मल्टीपल इनपुट ले सकते हैं। उसके लिए हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पे 3 बार सिंगल कोट का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम मल्टीपल चॉइस डाल सकते हैं। पहली चॉइस तो हमारी क्या होगी भाई, सबसे पहले तो लिखा आ जाए गेम स्टार्ट। गेम स्टार्ट के अंदर यदि हम चुने 1 तो वो होगा हमारा यस के लिए, और यदि हम चुने 2 तो 2 होगा हमारा नो के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम वहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ यूसी, जो हमारी यूजर चॉइस है, इसको हम 1 डाल दें या लेस देन इक्वल 1 कर दें। तो 0 लिखा या 1 लिखा तो हमारा गेम यहाँ पे प्ले हो जाएगा, है ना। गेम प्ले हो गया हमारा। तो गेम प्ले करने के लिए हमने सिंगल बैट लगानी है या फिर बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 5 खेलना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लूप चला सकते हैं। हम खेलना चाहेंगे बेस्ट ऑफ 3, तो हम यहाँ पे एक फॉर लूप चला लेते हैं ताकि ये हमारा 3 टाइम चले। तो यहाँ पे करते हैं हम फॉर ए इन रेंज, और उसके लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं 1,4, ठीक है, 1 से 4 तक, यानी कि 3 टाइम चलेगा ये। अब चलेगा जैसे ही तुरंत गेम हमारा रन हो गया तो हमने क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे यूजर इनपुट देना पड़ेगा। भाई कंप्यूटर के इनपुट के लिए तो हमने यहाँ पे रैंडम फंक्शन यूज़ कर लिया, रैंडम को हमने इंपोर्ट कर लिया। तो कंप्यूटर तो अपनी चॉइस रैंडमली ले लेगा, यूजर को अपना इनपुट देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं यूजर इनपुट इक्वल टू, इंटीजर में इनपुट देंगे हम। 1 नंबर डालें तो हमारा क्या गेम हो, 1 नंबर पे हम रोक ले लेंगे मान लीजिए। तो यहाँ पे मैं इंटीजर के अंदर क्या लेना चाहते हैं उसके अंदर फिर से हम यूजर इनपुट ही लेंगे इनपुट के अंदर, और हम कोर्स डाल देंगे कि हम क्या इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर पहला तो हम ले लेते हैं भाई, पहले नंबर पे यदि हम चुनते हैं रॉक्स, और यदि यूजर चुने 2 नंबर तो 2 नंबर पे सेलेक्ट हो सीजर, और यदि यूजर चुने 3 नंबर तब सेलेक्ट हो यहाँ पे पेपर, ठीक है। 3 चॉइस होगी यूजर की। अगर इनपुट करता है यूजर 1 तो उसका मतलब रॉक्स, इनपुट करता है यूजर 2 तो मतलब सीजर, और इनपुट करता है 3 तो मतलब पेपर। तो अब चॉइस भी ले लेते हैं। चॉइस के लिए हम करें यदि यूजर इनपुट बराबर हो किसके, 1 के। यदि यूजर इनपुट 1 है देन क्या आ जाए, हम कर दें यहाँ पे यूजर इनपुट के लिए यूएन कर देता हूँ मैं, यूएन इक्वल टू रॉक, ठीक है। जैसे ही यूजर ने इनपुट में 1 डाला तो वहाँ पे आ जाए रॉक। एलिफ यूजर इनपुट, वहाँ पे लिखा 2, देन क्या आ जाए, तब हमारा यूजर का इनपुट आ जाए सीजर। एलिफ क्या आ जाए, ये हमारा क्या हो गया, एलिट हो गया ना। एलिफ यूजर इनपुट इक्वल टू 3 तब यूएन इक्वल टू क्या बच गया, पेपर, राइट। अब यहाँ पे यूजर ने तो अपना इनपुट चुन लिया, यूजर ने अपना 1 चुना या 2 या 3 जो भी इनपुट चुना है, साथ में कंप्यूटर ने भी तो अपना चुनना है ना। तो कंप्यूटर के लिए यहाँ पे हमने डाला हुआ है मूव्स, यही हम यहाँ पे दे देंगे। तो उसके लिए टाइप करते हैं हम CN कंप्यूटर नंबर। कंप्यूटर क्या नंबर लेगा, ये आप जो मर्जी वेरिएबल ले सकते हैं, मैं शॉर्ट ताकि आपको समझ में आए उस हिसाब से ले रहा हूँ ये, ठीक है। मैंने लिया CN ताकि समझ में आ जाए, यहाँ पे कंप्यूटर नंबर आएगा। इसमें हमने क्या लेना है, रैंडम, क्योंकि रैंडमली उठाएगा। रैंडम डॉट चॉइस, चॉइस हमारे रैंडम मॉड्यूल का एक इनबिल्ट फंक्शन है, और इसके अंदर हम पास करा देंगे मूव्स वाले वेरिएबल को, उस लिस्ट को, ठीक है। तो इसमें से रैंडमली 1 नंबर कंप्यूटर अपना उठा लेगा। इतना काम हमारा फिनिश हो गया। अब हमने प्ले कराना है। जैसे ही 1 नंबर यूजर ने चुना, 1 नंबर कंप्यूटर ने चुना, तो यदि इफ CN इक्वल टू UN, यदि कंप्यूटर का नंबर यूजर के नंबर के बराबर है तब क्या आ जाए, तब हमारा पहला तो प्रिंट हो जाए कंप्यूटर की वैल्यू कि कंप्यूटर ने क्या चुना था, तो कंप्यूटर वैल्यू
कंप्यूटर वैल्यू क्या आएगी, कंप्यूटर वैल्यू जो इसका हमने लिस्ट लिया था, है ना, कंप्यूटर नंबर, यहाँ पे CN। दूसरा हम यूजर ने क्या चुना है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम यूजर वैल्यू, और यूजर वैल्यू के अंदर क्या है, UN, यूजर नंबर। तीसरा रिजल्ट, क्या रिजल्ट आएगा, जब CN बराबर है UN के तो ड्रॉ हो गया, गेम ओवर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे तीसरा प्रिंट गेम ड्रॉ, क्योंकि बराबर रह गया दोनों तरफ से गेम, राइट। अब यदि एलिफ के अंदर यदि हम कब कब जीत सकते हैं, यानी कि यूजर कब कब जीत सकता है, कि भाई यदि यूजर नंबर बराबर हो किसके, यूजर ने चुना रोक और कंप्यूटर ने चुना सीजर, तो क्या होगा, यूजर जीतेगा ना। इस प्रकार से जिस जिस कंडीशन में यूजर जीत सकता है वो सारी कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे। पहली कंडीशन हो गई कि यूजर के पास रोक आए और कंप्यूटर के पास सीजर आए तो यूजर जीतेगा। या फिर यहाँ पे हम करेंगे और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करा लेता हूँ, ये कंप्लीट, कंट्रोल C, इधर कर देंगे पेस्ट, कि यदि यूजर के पास पेपर हो और कंप्यूटर के पास रोक हो तब भी यूजर जीतेगा, है ना। और फिर से पेस्ट करा देता हूं कि यूजर के पास सीजर हो और कंप्यूटर के पास पेपर हो, तो तीनों कंडीशन हमारी पूरी हो गई। तीनों कंडीशन में यूजर जीत रहा है, तो यूजर जीत रहा है तो क्या आ जाए हमारा रिजल्ट, प्रिंट हो जाए यहाँ पे सबसे पहले तो कंप्यूटर वैल्यू। हम इसको क्या करते हैं, सीधा वही एज इट इज उठाते हैं, यहाँ से तीनों यही कंडीशन जो स्टेटमेंट थी यही प्रिंट करा देंगे यहाँ पे। इसमें खाली दोनों की वैल्यू के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आर विन, तो हम कर देते हैं यू विन। क्लियर इतना, वरना कंप्यूटर जीत जाए, एल्स। फिर से पेस्ट कराएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे कंप्यूटर को विनर, कंप्यूटर विन। ये चीज हो गई, यहाँ तक जीत गए। यहाँ पे पहला हमने ड्रा का किया, फिर हमने यूजर को विन कर दिया, उसके बाद हमने कर दिया कंप्यूटर को विन। साथ में हम स्कोर कार्ड भी दिखाना चाहिए, कितने कितने पॉइंट हो गए, तब हम यहाँ पे पॉइंट भी ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हम वेरिएबल लेंगे, ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। एक तो ले लेते हैं हम यूजर काउंट का, फिलहाल तो 0, और एक ले लेते हैं हम कंप्यूटर काउंट का, इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे हमने काउंट 0 दिया है तो सबसे पहले इधर आ जाएंगे। जब मैच ड्रा हो रहा है उस स्थिति में क्या क्या स्कोर हो, उस स्थिति में यू काउंट बराबर हो किसके, 1 पॉइंट इसको मिल जाए यूजर को और 1 पॉइंट कंप्यूटर को मिल जाए, तो यू काउंट के अंदर हम कर देंगे यू काउंट +1 और सी काउंट के अंदर हम कर देंगे सी काउंट +1, दोनों को 1-1 पॉइंट मिल जाए। अब यदि यूजर जीत गया यहाँ पे, तब हम यूजर का खाली नंबर जोड़ेंगे, कंप्यूटर का नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करा देते हैं। और यदि कंप्यूटर जीतता है तब हम यहाँ से इसको कॉपी कराएंगे और कंप्यूटर वाले पे कंप्यूटर का पॉइंट जोड़ देंगे। अगर मैच ड्रॉ होता है तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिल जाए, और यदि कंप्यूटर जीतता है कंप्यूटर का 1 बढ़ जाए, और यूजर जीतता है तो यूजर का 1 बढ़ जाए। इतना और ऐड करा सकते हैं। इतना काम तो हमारा हो गया। अब यदि हम टोटल स्कोर जानना चाहें, जब हमारा गेम एंड हो, भी टोटल स्कोर क्या रहा, कंप्यूटर ने कितने जीते, यूजर ने कितने जीते, दोनों का स्कोर क्या रहा, उसके लिए फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे और इधर हम करेंगे इफ यूजर काउंट इक्वल टू कंप्यूटर काउंट। यदि यूजर का नंबर और कंप्यूटर का नंबर बराबर है, उस स्थिति में क्या प्रिंट हो, हमारा प्रिंट हो जाए, सबसे पहले तो कर देते हैं फाइनल गेम ड्रॉ, क्योंकि यदि बराबर रह गया स्कोर सारा तो फाइनल गेम ड्रॉ आ जाए, क्योंकि दोनों हमारे बराबर हैं। और ड्रॉ आ गया तो दोनों के नंबर कितने कितने हैं, उसके लिए हम प्रिंट कराएंगे यूजर नंबर को और कंप्यूटर नंबर को।
यूजर वैल्यू कोमा UN और प्रिंट कंप्यूटर वैल्यू CN। एलिफ अगर बराबर है तो दोनों के अंक दिखाए और फाइनल गेम ड्रॉ, वरना क्या दिखा दे, वरना भाई यदि UN काउंट ग्रेटर देन CN काउंट, ये UN हो गया, CN ये हमारा ओनली U काउंट था और ये C काउंट था, यही वेरिएबल लिए थे हमने दोनों, ये दोनों हमने इसी रखने। एलिफ क्या आ जाए हमारा, इसी को यहाँ से मैं कॉपी करा लेता हूँ Ctrl+C और इधर आके करते हैं पेस्ट। तो फाइनल गेम भाई जब यूज़र का नंबर कंप्यूटर से बड़ा है तो यहाँ पे जाहिर सा है फाइनल कौन जीत जाए, फाइनल यू विन, एल्स वरना कंप्यूटर जीत जाए। तो यहाँ पे हम कर देंगे फाइनल कंप्यूटर विन। सिंपल सा था, हमने इस कोड को आराम से लंबा बढ़ा लिया, एक एक चीज़ अलग अलग लिख दी। इधर यूजर UN नहीं, यहाँ पे ये आएगा U काउंट, वैल्यू के अंदर तो काउंट आएगा ना, U काउंट, और यहाँ पे आ जाएगा C काउंट। इसी प्रकार इनको भी हम चेंज करेंगे U काउंट और ये हो जाएगा हमारा C काउंट। इसको भी हम वैल्यू को यही चेंज करेंगे, यूजर का नंबर, टोटल स्कोर और कंप्यूटर का टोटल काउंट। हमारा लूप चल गया, 3 बार हमने प्ले कर लिया। आगे खेलना चाहें तो फिर से नंबर दबाएंगे, वरना हमारा व्हाइल लूप का यहाँ पे ब्रेक हो जाए, एल्स ब्रेक। बस ये एल्स हमारा एरर दिखा रहा है, ये इंडेंटेशन पीछे जाएगा, राइट। सेव करा देंगे, हमारा काम कंप्लीट। हमने जो भी कोडिंग करनी थी पूरी क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे देखो एक एरर इधर भी आ रही है, एक बार हम यहाँ पे हमारा कोलन नहीं लगाया हमने, कोलन लग जाएगा, राइट। ये भी ठीक हो गई। और चेक करते हैं CN UN, ये क्लियर है हमारी, यहाँ भी क्लियर है, यहाँ भी क्लियर है, राइट। सेव करा देते हैं। अब इसको हम रन कराते हैं F10 से। देखिए यहाँ पे आ गया हमारा गेम, कह रहा है गेम स्टार्ट 1, यस के लिए 1 दबाएं, नहीं खेलना चाहते, एग्जिट करना चाहते हैं तो 2 दबाएं। मैं खेलना चाहता हूँ, 1 प्रेस करूँगा, एंटर दबाऊँगा तो कह रहा है आप क्या चुनना चाह रहे हैं, रोक लेना चाह रहे हैं, सीजर लेना चाह रहे हैं, पेपर। यदि सीजर लेना चाह रहे हैं तो 2 नंबर दबाएं, रोक के लिए 1 दबाएं और पेपर के लिए 3 दबाएं। तो मैं सीजर चुनूंगा, मैं यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर वैल्यू पेपर, कंप्यूटर ने पेपर चुना है, और यूजर वैल्यू सीजर, क्योंकि हमने 2 नंबर प्रेस किया, सीजर आ गया तो कह रहा है कंप्यूटर विन। जबकि यहाँ पे होना क्या था, यहाँ पे तो यूजर जीतना था ना, सीजर पेपर को काट देती है, जबकि यहाँ पे उल्टा हो गया। कैसे उल्टा हो गया, यहाँ पे देखो हमने कुछ ना कुछ जरूर उल्टा किया होगा, इसी के अंदर आके चेक करते हैं। तो इसमें तो हमने लगभग सारा सही लिखा है, रोक जीत रखा है सीजर से, पेपर जीत रहा है रोक से, और सीजर जीत रही है पेपर से, ठीक है। और चेक करते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे दोनों सीक्वेंस अलग है ना, यहाँ पे हमने लिया है रोक पेपर सीजर और यहाँ पे लिया हमने रोक सीजर पेपर। ये सीक्वेंस पहले अलग करते हैं। यहाँ पे तो मैं करता हूँ सीजर और इधर करता हूँ मैं पेपर, राइट। सेव करा देते हैं और एक बार फिर से हम इसको रन कराते हैं और इधर मैं देखता हूँ, इसको उठा के चालू करता हूँ गेम को। मैं फिर से 2 नंबर ही चुनता हूँ, राइट। मैंने चुना सीजर, कंप्यूटर ने चुना रोक, तो कह रहा है कंप्यूटर विन। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर जीत गया। अब मैं चुनता हूँ दोबारा से 1 नंबर, एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर ने चुना रोक और यूजर ने चुना है रोक, तो ये ड्रॉ सही चल रहा है। यहाँ पे कितने पॉइंट हो चुके हैं, इधर कंप्यूटर जीत गया, कंप्यूटर का 1 पॉइंट हो गया, इधर ड्रॉ हो गया तो कंप्यूटर के 2 पॉइंट हो गए और 1 हमारा हो गया। अभी तक कंप्यूटर जीत रहा है, तो ये हमको सेकंड मैच जीतना ही जीतना है ना। इधर मैं फिर से इस बार 3 लेके के देखते हैं। मैंने लिया 3 यहाँ पे, तो देखो कंप्यूटर ने लिया सीजर और मैंने लिया पेपर, तो फिर से कंप्यूटर जीत गया, कंप्यूटर विन सही दिखा रहा है यहाँ पे। फाइनल रिजल्ट कंप्यूटर विन जीत गया फाइनली। यूजर की वैल्यू 1 है, कंप्यूटर की 3 हो चुकी है।
फिर से खेलना चाहें तो फिर से हम 1 प्रेस करेंगे और फिर से गेम स्टार्ट कर सकते हैं। इसको यदि आप बेस्ट ऑफ 5 करना चाह रहे हैं तो लूप के अंदर जहाँ पे मैंने लूप में देखो यहाँ से 1 से 4 लूप 3 टाइम चलाया मैंने, तो आप यहाँ पे 1,6 डाल के 5 टाइम चला सकते हैं, बेस्ट ऑफ 5 गेम खेल सकते हैं। या फिर बेस्ट ऑफ 5 नहीं खेलना चाह रहे, आप सिंगल स्ट्रोक करना चाह रहे हैं तो लूप को हटा दें, लूप नहीं चलाएं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में 4 लूप नहीं चलाया था ना, सिंगल स्ट्रोक आ रहा था, बार बार खेल रहे थे एक स्ट्रोक में, तो बगैर 4 लूप के भी आप इसको चला सकते हैं। ये पूरा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके हमारे ब्लॉगर से ये पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने अकॉर्डिंग एडिट करा सकते हैं। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नया है अपने चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।